हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी नरेशन चैप्टर के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित किया जाता है। इससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते क्या हैं। तो इसके विषय में आप जानते होंगे क्योंकि आपको सेंटेंस पार्ट्स बताए गए, सेंटेंस काइंड्स बताई गई, उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बताए गए। लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावना जैसे आश्चर्य है, अत्यधिक दुख है, सुख है, घृणा है, ऐसे भाव जो है प्रकट होते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, इन वाक्यों से किसी व्यक्ति के हृदय की तीव्र भावना, आश्चर्य, अत्यधिक सुख, दुख, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ जैसे भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं, हुर्रा, हा, ये सब क्या है? ये जॉय को प्रकट करते हैं, आनंद को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर सुख या दुख को दिखाया जाएगा। इसके बाद एलास आपने देखा, एलास है या ओह है, जैसे बहुत कष्ट या पीड़ा प्रकट होती है, दुख प्रकट होता है, तो यहाँ पर सारो का प्रयोग होता है, दुख है। इसी तरह से ब्रेबो, ब्रेबो प्रतीक है सरप्राइज का, शाबाशी का, तो यहाँ पर अप्लाउड या अप्रूवल लगता है, शाबाशी दी जा रही है। इसी तरह से हाउ या वाट दिया हुआ हो तो यहाँ पर सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करता है। फाई को कंटेम्प्ट प्रकट करते हैं। इसी तरह से और भी होते हैं, हेलो है, हेलो संबोधन का रूप है, हार्क है, अटेंशन का रूप है। इस तरह से बहुत से ऐसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, इनका हम और भी अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्य मुख्य शब्दों को यहाँ पर हमने प्रकट किया है। इनके कुछ रूल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे रूल्स नंबर 1 क्या कहता है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे दिया गया है, सेड को क्या करते हैं? सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल देते हैं। और इसी तरह से जब जॉय में कब बदलते हैं? जब आनंद का भाव प्रकट होता है। ऊपर आपने देखा कि आनंद के लिए जॉय का प्रयोग हुआ। इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विद सारो, सारो कब बदलते हैं? जब दुख प्रकट होता है, एलास आया हो, वो आया हो। इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल होता है, या इसे अप्लाउडेड भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जब आश्चर्य प्रकट हो, वाट या हाउ प्रकट हो से स्टार्ट हुआ हो, तो यहाँ पर चेंज होता है। इसी तरह से एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट भी हो सकता है। जैसा भाव प्रकट हो उस शब्द का यहाँ पर प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बात और बता दें कि जब वाट या हाउ का प्रयोग होता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, या वंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या एक्सक्लेम्ड विद ना भी लगाएं तब भी सरप्राइज्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा रूल कहता है कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। एक रूल आपको बराबर हम हटा देते हैं, दो से तीन रूल, जो कि बताते हैं कि जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो जैसे ही पूर्वज चेंज हो रहे थे वैसे ही चेंज होंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास पहले भी हट रहा था, हर एक काइंड्स में हटेगा। और वाक्य को असर्टिव फॉर्म में, दैट क्लास को असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। टेंस में भी वही परिवर्तन होगा जो पुराने चेंजिंग हो रही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल देखिए, विस्मय शब्द, विस्मय सूचक शब्द जो है हुर्रा, अलास, ठीक है, ब्रेवो, हाउ, वाट, ये सब हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है वाट या हाउ आया हो तो उसे हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। ये आपको सेंटेंस के माध्यम से दिखाया जाएगा अभी। दैट क्लॉज को असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई भी स्पीच बदल दी जाती है तो उसे असर्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जो भी हैं वो सब असर्टिव फॉर्म में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दिया है ही सेड हुर्रा वी हैव वन। तो यहाँ पर ही सेड, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है,
तो ही वैसा ही रहेगा। यहाँ पर हुर्रै आप देख रहे हैं, हुर्रै से क्या प्रकट हो रहा है? हंसी प्रकट हो रही है, आनंद प्रकट हो रहा है। तो शेड को क्या करेंगे? यहाँ पर शेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद, और हुर्रै के लिए क्या लगेगा? जॉय। इसके बाद हम कंजक्शन दैट लगा देंगे, और फिर वी है, वी प्लूरल वर्ड है, और ही जो है ये सिंगुलर वर्ड है, लेकिन है थर्ड पर्सन का। तो वी के स्थान पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? दे करेंगे, क्योंकि प्लूरल है अर्थात प्लूरल के लिए प्रयुक्त हुआ है। दे हैड वन। तो यहाँ पर आनंद की बात की गई, खुशी की बात की गई। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस देखें। यहाँ पर ही एक्सक्लेम्ड विद, एलास है, एलास को क्या करेंगे? एलास के साथ सारो प्रकट होता है, दुख, तो यहाँ पर सारो लिखेंगे। और देखा एलास हट गया, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी वी है तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे? दे हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे? कैन नॉट था, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखा है? बी सक्सेसफुल। इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तीसरा सेंटेंस है, वो क्या कहता है? द कैप्टन सेड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द कैप्टन इस तरह से द कैप्टन, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल से भी बना सकते हैं, और या फिर अपलाउडेड द सोल्जर्स कर सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है? जब ब्रेवो होता है, शाबाशी दी जाती है, तो मतलब किसको दी जाती है वो यहाँ पर प्रकट करने के लिए क्या करते हैं? अब कैप्टन दे रहा है तो सोल्जर्स को ही देगा या प्लेयर्स को देगा। इस तरह से भाव आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अपलाउडेड, शाबाशी दी किसको? द सोल्जर्स। यहाँ पर सोल्जर्स आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप क्रिकेटर्स लगा सकते हैं, प्लेयर्स लगा सकते हैं। कैप्टन प्लेयर्स टीम में भी होता है, और कैप्टन जो है आर्मी टीम में भी होता है। तो यहाँ पर सोल्जर्स हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेइंग, शाबाशी दी है कहते हुए, सेइंग कहते हुए क्या? दैट। अब यहाँ पर यू है, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दैट दे हैड, इसके बाद क्या है? फॉट और वेल। इस तरह से आपने देखा कितनी आसानी से ये चेंज हो गया एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में। अब हम देख लेते हैं ज़रा हाउ या वाट वाला सेंटेंस 4 नंबर, या इसको क्या करते हैं? इसी को देखें। ये जो अपलाउडेड द सोल्जर्स सेइंग है, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? एक्सक्लेम्ड विद अप्रूवल लिख सकते हैं, ठीक है। और दैट से जोड़ देते हैं, इसके स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 4 नंबर, जैसे दिया है, क्या दिया है? माई मदर सेड, माई मदर सेड, कॉमा का बिगिन, हाउ स्टूपिड यू आर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहा कि हाउ स्टूपिड यू आर, माई मदर सेड हाउ स्टूपिड यू आर। तो यहाँ पर बनाएंगे क्या? माई मदर, और यहाँ पर हाउ स्टूपिड मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
ये विद सरप्राइज लगाएं या ना लगाएं, ओनली एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं। इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। फिर है हाउ स्टूपिड यू आर। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा आई, क्योंकि मेरे लिए कहा जा रहा है तो एक ही व्यक्ति है आई। फिर क्या हो जाएगा आई वाज। अब स्टूपिड है तो इसके पहले बताया था हाउ या वाट को हटा करके वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज वेरी स्टूपिड, ये माने कहा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सेंटेंस बन जाता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शायद ये अच्छी तरह से समझ में ना आया हो। देखते हैं, जैसे दिया है सी रिमार्क्ड या लिख लेते हैं सी सेड हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। फिर क्या होगा द नाइट इज, कहा कि हाउ टेरिबल द नाइट इज, कितनी भयानक ये रात है। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह से सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, विद सरप्राइज लिखें या ना लिखें तब भी बात बन जाती है। कंजक्शन दैट, फिर लिखा है द नाइट, तो द नाइट को पहले ले आएंगे, द नाइट वाज। अब यहाँ पर देखें वाज आ गया। अब क्या है, अब दिया है टेरिबल, हाउ टेरिबल, तो हाउ की जगह वेरी हो जाएगा टेरिबल, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बन गया। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को जो कि डायरेक्ट स्पीच में दिए होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। इस तरह से आपने देखा। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें, और सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस जो भी वीडियो डाले जाएं उनकी मिलती रहे, जिससे कि आपका कोई भी वर्क छूटने ना पाए, आपको अच्छी तरह से समझ में आए।